नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है हैंड सिग्नल फॉर स्कैफोल्ड वर्क। हैंड सिग्नल फॉर स्कैफोल्ड वर्क, हाथ का जो इशारा है स्कैफोल्डिंग काम के लिए वो कौन कौन सा है और वो कैसा है, उसके बारे में आज पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और वो जो हैंड सिग्नल फॉर स्कैफोल्डिंग वर्क का जो स्टैंडर्ड है या जो रेफरेंस दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में भी पूरा डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये जो हाथ का जो इशारा है ये कहाँ का या कौन कौन सा जगह पे हम लोग जब काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे कि कोई जो प्लांट एरिया है या जो जहाँ ज़्यादा मशीनरी ऐसा चल रहा है, अगर ऐसी जगह पे अगर हम लोग को काम करना है तो स्कैफोल्डिंग का जो हैंड सिग्नल है इसके बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए। सेकेंड बात यह है कि अगर ज्यादा ऊंचाई पे अगर हमारा स्कैफोल्डिंग का वर्क है वहां पर हम लोग फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है वो नहीं कर पाते, तो वो टाइम में हम लोग को जो है हैंड सिग्नल का ही सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए जो हैंड सिग्नल ये जो टॉपिक है आप इसको एंड तक देखना है और आप समझ लेना है कि किस तरह से हम लोग का जो हैंड सिग्नल है स्कैफोल्डिंग में यूज किया जाता है। तो दोस्तों अभी आपको मैं जब बताऊंगा जब हैंड सिग्नल के बारे में, वो टाइम में आपको स्क्रीन पर भी एक पिक्चर या जो इमेज है वो आपको दिखेगा, उसको भी आपको ध्यान से देखना है। और सेम इसी तरह का जो हैंड सिग्नल्स है हम लोग स्कैफोल्डिंग इरेक्शन वर्क के लिए यूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो है हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या है, राइट एंगल कपलर। राइट एंगल कपलर के लिए किस तरह का इशारा है, टिप्स ऑफ फिंगर पॉइंट इनटू द प्लम। क्या है, टिप्स ऑफ फिंगर पॉइंट इनटू द प्लम। उंगलियों को खुली हाथ की ओर इशारा करना। किस तरह का, उंगलियों को खुली हाथ, ये हमारा है खुला हाथ है और ये जो हमारी उंगली है उसको इशारा करेंगे हम लोग, तब हम लोग को समझ जाना है जो हमारा जो साथ में काम कर रहा है वो अगर ऐसे सिग्नल देता है तो उसको राइट एंगल कपलर जो है उसका जरूरत है। ये हैंड सिग्नल आपको ध्यान रखना। आपको अभी स्क्रीन पर भी सेम ही दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है कौन सा है, स्विवल कपलर। क्या है, स्विवल कपलर के लिए कैसा इशारा है या जो हैंड सिग्नल है, कप हैंड विथ रिस्ट ट्विस्टिंग एक्शन। कप हैंड विथ रिस्ट ट्विस्टिंग एक्शन मतलब जो हमारा हाथ का ये जो कलाई है उसको कप की तरह ऐसा रखना है हम लोग को और उसको ऐसे मूव करना है, मतलब ट्विस्टिंग करना है, मतलब घुमाना है। तो इस तरह का अगर इशारा रहेगा तो वो क्या है, स्विवल कपलर के लिए है या जो स्विवल क्लैंप है उसके लिए है। ये बात आपको समझ जाना है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या है, प्लैंक और बोर्ड। मतलब इसको स्कैफोल्डिंग प्लैंक भी बोलते हैं और बोर्ड भी बोलते हैं। इसके लिए किस तरह का इशारा है, ओपन प्लम एंड टैप टुगेदर। ओपन प्लम एंड टैप टुगेदर मतलब जैसे कि हमारा जो खुली हाथ है, मतलब खुला जो हाथ है, इसको हम लोग को एक दूसरे के ऊपर टैप करना है। क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर टैप करना है। किसके लिए, स्कैफोल्डिंग बोर्ड के लिए या जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक है। कैसा इशारा है या जो कैसा सिग्नल है, इस तरह का जो हमारा खुला हाथ है उसको एक दूसरे के ऊपर हम लोग को टैप करना है, मतलब बार बार उसको ऐसे करेंगे तो वो समझ जाएगा जो आगे जो स्कैफोल्डर्स है वो क्या जरूरत है आपको, स्कैफोल्ड बोर्ड का या जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक का। ये था हमारा स्कैफोल्डिंग प्लैंक के लिए। ये हैंड सिग्नल आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्कैफोल्डिंग प्लैंक हमारा रेगुलर यूज में आता है स्कैफोल्ड वर्क में। नेक्स्ट हमारा जो हैंड सिग्नल है किसके लिए है, लॉकिंग पिन। इंडेक्स फिंगर पासिंग थ्रू आई ऑफ द अपोजिट हैंड। जो हमारा ये उंगली है, जैसे कि लेफ्ट हैंड का जो अगर उंगली है उसको जो ये जो हमारा राइट हैंड है उसको क्या करेंगे हम लोग, आई टाइप करेंगे और उसकी तरफ हम लोग इशारा करेंगे। तो ये किसके लिए है समझना है, हमारा वो है हमारा लॉकिंग पिन के लिए। इंडेक्स फिंगर पासिंग थ्रू आई ऑफ द अपोजिट हैंड मतलब उन लोग को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे कि जैसे कि हमारा आगे वाला हैंड है और उसके हम लोग पासिंग थ्रू मतलब यहाँ से ये जो फिंगर है उसको गुजारेंगे। तो किसके लिए है, वो है हमारा लॉकिंग पिन के लिए। अभी जो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या है, एंड टू एंड जॉइंटर। इसके लिए कैसा सिग्नल है, क्लोज फिस्ट मतलब हमारी जो हाथ की मुट्ठी है इसको बंद करना है। एंड टैपिंग थम्स इन हॉरिजेंटल मोशन। एंड टैपिंग थम इन अ हॉरिजेंटल मोशन। ये जो हमारा हाथ का जो उंगली है उसको बंद करना है और उसको इस तरह का हॉरिजेंटल मोशन में इसको हम लोग अगर सिग्नल देते हैं तो वो किसके लिए हमारा ये सिग्नल है,
एंड टू एंड जॉइंटर या जो जॉइंट बॉक्स रहता है या जो बॉक्स कपलर रहता है इसके लिए है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपोनेंट है वो है स्कैफोल्ड ट्यूब। इसके लिए कैसा सिग्नल है, कप हैंड विथ हॉरिजेंटल मोशन, कप हैंड विथ हॉरिजेंटल मोशन। तो कप मतलब जैसे कि इस तरह से हम लोग को जो दोनों हाथ है और उसको क्या है ऐसा सिग्नल करेंगे कप की तरह, और उसको हॉरिजेंटल मोशन में ऐसे अगर घुमाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को ट्यूब का जरूरत है। या किसी किसी जगह पे आपने नॉर्मली अगर देखा होगा तो इस तरह का जो सिग्नल है, इस तरह का जो सिग्नल है वो भी दिया जाता है। तो इससे क्या है, हम लोग को एक ही बात क्लियर है, इसमें क्या है 2-3 टाइप से दिया जाता है। जैसे कि हम लोग को 2 मीटर का अगर ट्यूब का जरूरत है और हम लोग हाइट पे है, तो हम लोग किस तरह का सिग्नल दिखाएंगे, जैसे कि हमारा 2 मीटर मतलब अगर 2 दिखाएंगे तो आगे वाला को समझना है कि ये 2 मीटर का ट्यूब चाहिए, या 3 मीटर का चाहिए तो 3 मीटर का करेंगे, अगर 2.5 का चाहिए तो कैसे करेंगे, 2 और हाफ। तो इस तरह का सिग्नल रहेगा ट्यूब के लिए अलग अलग लेंथ वाइज। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल मोशन में उसको घुमाएंगे। तो ये है हमारा स्कैफोल्ड ट्यूब के लिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है डेक विथ हुक। क्या है हमारा डेक विथ हुक, मतलब जैसे कि ये तो हमारा जो था स्कैफोल्ड बोर्ड जो प्लेन रहता है, इसके पहले जो देखा था, लेकिन डेक विथ हुक मतलब जो हुक रहता है उसको आगे से, उसके लिए कैसा सिग्नल देना है हम लोग को, टैप हैंड एज अ प्लैंक। मतलब जैसे कि हमने प्लैंक के लिए जैसे हैंड किया था इस तरह का, उसी तरह से हम लोग को करना है टैपिंग। और कप हैंड लाइक अ डेक हुक, मतलब जैसे कि उसका जो हुक रहता है एंड में, तो उस तरह से इशारा करना है, ऐसे करके इस तरह से अगर इशारा करेंगे तो वो किसके लिए रहेगा हमारा, वो रहेगा हम लोग का डेक के लिए जो हुक के साथ रहता है उसके लिए, या जो प्लैंक रहता है जो हुक के साथ उसके लिए रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है ग्रेटिंग और प्लाईवुड। कैसे दिखाना है इसके लिए सिंबल, शो इमेजिनरी बॉक्स स्टाइल। क्या है, इमेजिनरी बॉक्स स्टाइल दिखाना है, मतलब बॉक्स के जैसा हम लोग को सिंबल दिखाना है। वो टाइम में आगे वाला समझेगा कि ये जो प्लाईवुड है इसका इनको जरूरत है, या जो ग्रेटिंग भी अगर कहीं जरूरत रहता है, कई कई जगह यूज किया जाता है, तो उसको आपको समझना है। क्योंकि प्लाई ज्यादातर अगर हमारा वुडन बोर्ड रहेगा तो जो गैप फिलअप के लिए बहुत सारा जगह पे प्लाई का यूज किया जाता है। तो उसके लिए कैसा सिंबल है, इस तरह का जो इमेजिनरी बॉक्स स्टाइल है उसको करके दिखाएंगे तो आगे वाले को समझना है। यह है हमारा प्लाई का हैंड सिग्नल। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो कौन सा देखेंगे हम लोग, लैडर। अभी लैडर के लिए कैसे हैंड सिग्नल है, सिमुलेट क्लाइंबिंग एक्शन, मतलब ऊपर चढ़ने का जो एक्शन है इस तरह का, वो अगर हम लोग दिखाते हैं तो समझ लेना है कि हम लोग को लैडर चाहिए, या जो लैडर का जो जरूरत है इसके लिए ये वाला जो है मैं बता रहा हूं ये हैंड सिग्नल है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है टो बोर्ड। तो ये जो टो बोर्ड के लिए तो बहुत आसान है, तो समझ लेना है इंडिकेट द टो पोर्शन, मतलब जो हमारा उंगलियों का जो सामने का जो भाग रहता है, जो टो रहता है, उसको हम लोग को दर्शाना है, उसको दिखाना है सिर्फ। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आगे वाला समझ जाएगा इसको टो बोर्ड का जरूरत है। ये हैंड सिग्नल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो हैंड सिग्नल है वो किसके लिए, वायर के लिए। जो बाइंडिंग वायर रहता है वो वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा जगह पे जहाँ पे हम लोग वुडन बोर्ड यूज नहीं करता है, स्टील और जो एल्यूमिनियम प्लैंक यूज करते हैं, वहाँ पे जो वायर है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो उसके लिए कैसे हम लोग को इंडिकेट करना है या कैसे हम लोग को दिखाना है जो हैंड सिग्नल है, इंडेक्स फिंगर पॉइंटेड इन सर्कुलर मोशन। क्या है, इंडेक्स फिंगर पॉइंटेड इन अ सर्कुलर मोशन। जैसे कि हमारा ये फिंगर है उसको क्या करेंगे हम लोग ऐसे रखेंगे और उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, मतलब वर्तुलाकार गति में इसको घुमाएंगे। तो वो किसके लिए सिंबल रहेगा, ये जो कौन सा हैंड सिग्नल है, ये है बाइंडिंग वायर के लिए। जो वायर नॉर्मली हम लोग जो स्कैफोल्डिंग वर्क के लिए यूज करते हैं उसके लिए। कैसे, इस तरह का हैंड हम लोग रखेंगे हाथ को, और फिंगर को कैसे करना है हम लोग को सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ऐसे करेंगे तो वो किसके लिए है हैंड सिग्नल, बाइंडिंग वायर के लिए, या जो हमारा वायर है स्कैफोल्डिंग में यूज होता है उसके लिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है स्टैंडर्ड और पोस्ट। ये जो स्टैंडर्ड और ये जो पोस्ट रहता है
ये जो हमारा कपलॉक का या जो रिंग लॉक का ऐसा अगर सिस्टम स्कैफोल्ड हम लोग यूज करते हैं तो इसमें ज्यादातर स्टैंडर्ड का मतलब जो सिंबल है वो यूज किया जाता है। स्कैफोल्ड ट्यूब के लिए जो हमारा हैंड सिग्नल है वो उसी से ही काम चल जाएगा, उसी में हम लोग को लेंथ वाइज हम लोग को सिग्नल देना है। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये जो हमारा सिस्टम स्कैफोल्ड है उसके लिए ज्यादा यूज होता है। हो सकता है वो कपलॉक हो, रिंग लॉक हो या जो क्विक स्टेज जो हमारा स्कैफोल्ड है इसमें ज्यादातर ये यूज आएगा स्टैंडर्ड का जो हैंड सिग्नल है। स्टैंडर्ड के लिए कैसे हैंड सिग्नल है? क्लोज फिस्ट वर्टिकल टैपिंग एक्शन, क्लोज फिस्ट वर्टिकल टैपिंग एक्शन मतलब हमारी जो मुट्ठी है वो बंद करना है और इसको इस तरह से टैपिंग करना है। तो क्या है ये किसके लिए हैंड सिग्नल है? स्कैफोल्डिंग स्टैंडर्ड के लिए, जो हमारा वर्टिकल जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए है। क्योंकि आपको तो सबको मालूम है सबसे पहले जो ये स्टैंडर्ड रहेगा उसके ऊपर में बीच में जॉइंट पिन लगेगा हमारा या जो स्पिगॉट है और उसके ऊपर दूसरा स्टैंडर्ड आता है। तो ये जो सिग्नल है बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? लेजर्स। क्या है? लेजर्स के लिए। तो इसके लिए कैसे सिग्नल है? इंडेक्स फिंगर शोइंग हुक एंड। जो लेजर है इसके लिए कैसा सिग्नल है? हम लोग को जो हुक का जो एंड रहता है इस तरह का फिंगर हम लोग को करना है और ऐसे दर्शाया जाता है किसके लिए? हम लोग को लेजर और जो हॉरिजॉन्टल रहता है इसके लिए। किसके लिए? हुक जो रहता है ना अपना जो एंड हुक, इस तरह का हम लोग को फिगर को शो करना है। इससे क्या हो जाएगा, जो आगे में हमारे साथ जो काम कर रहा है, जो नीचे में ग्राउंड लेवल पे जो बंदा है उसको पता चल जाएगा कि ये लेजर के लिए इशारा है या जो सिग्नल है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है ब्रेसिंग। तो ये ब्रेसिंग में क्या है, हम लोग को कैसे सिग्नल देना है? एक्सटेंडेड आर्म क्रॉस ओवर, एक्सटेंडेड आर्म क्रॉस ओवर। इस तरह का जो हैंड सिग्नल है वो किसके लिए है? स्कैफोल्ड ब्रेसिंग के लिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है सिंगल कपलर। सिंगल कपलर के लिए जो हमारा आगे का जो फिंगर्स है उसको हम लोग को ऐसा हाफ बेंड करना है। तो इस तरह का अगर इशारा रहेगा या इस तरह का जो इशारा रहेगा वो किसके लिए रहेगा? हमारा जो सिंगल कपलर है उसके लिए रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्लैंप है वो क्या है? BRC क्लैंप, बोर्ड रिटेनिंग क्लैंप या बोर्ड रिटेनिंग कपलर भी बोलते हैं। तो बोर्ड रिटेनिंग क्लैंप के लिए कैसा सिग्नल है? इस तरह का। क्या है? बटरफ्लाई, इसको कपलर भी बोलते हैं। तो बटरफ्लाई कैसे रहता है? ऐसे ही रहता है ना, ऐसे बटरफ्लाई रहता है। इस तरह का अगर आप सिग्नल करते हैं तो आगे वाले को समझना है ये BRC क्लैंप मांग रहा है या जो बोर्ड रिटेनिंग कपलर है या जो बोर्ड क्लैंप है इसके लिए ये हैंड सिग्नल है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या है? स्क्रू जैक। क्या है? स्क्रू जैक। इसके लिए कैसे करना है हम लोग को? ओपन हैंड अंडर इंडेक्स फिंगर सर्कुलर मोशन, मतलब जैसे कि एक हाथ ऐसे ओपन रहेगा और उसके ऊपर में ये जो हमारा फिंगर रहेगा, इससे क्या है हम लोग अगर सर्कुलर मोशन की तरह मतलब वर्तुलाकार गति जैसा अगर हम लोग दिखाते हैं हैंड सिग्नल, तो वो किसके लिए रहेगा? हमारा स्क्रू जैक के लिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है कॉलर या इसको स्टार्टर भी बोलते हैं। तो ये जो कॉलर और ये जो स्टार्टर है ये कहाँ पे यूज किया जाता है? ज्यादातर जो हमारा रिंग लॉक का जो स्कैफोल्ड है उसके लिए जहाँ पे इरेक्शन करना है वहां पे यूज किया जाता है। तो कॉलर के लिए तो आसान है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये क्या है? कॉलर। ये जो हमारा शर्ट का या जो टी शर्ट रहेगा या जो कवरऑल रहेगा उसका जो कॉलर है, नॉर्मली आप खुद का जो कॉलर है उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं। तो ये किसके लिए रहेगा? हमारा कॉलर जो कंपोनेंट है हमारा उसके लिए रहेगा। ये सारे जो हैंड सिग्नल्स हैं इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने अभी बताए, ये सारे जो हैंड सिग्नल्स बताए, तो इसके लिए रेफरेंस का तो जरूरत है ही है। विदाउट रेफरेंस बता के या आगे वाले को समझा के कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए रेफरेंस कौन सा ये सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो इसके लिए जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स है वो है स्कैफोल्ड एंड एक्सेस इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्कैफोल्ड एंड एक्सेस इंडस्ट्री एसोसिएशन, SAIA, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो हैंड सिग्नल फॉर स्कैफोल्ड वर्क है, ये जो हम लोगों ने आज टॉपिक देखा है, इसको आप समझना है सही से और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को स्कैफोल्डिंग का वर्क एक्टिविटी होगा वहां पे इसका यूज करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।